नमस्कार, राजकाज की बातें आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। खड़गे पहले कर्नाटक तो जीत कर दिखाएं, फिर केंद्र में 2024 में करें मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन सरकार की बात। देश के राजनीतिक गलियारों में खड़गे के बयानों पर उठ रहे सवाल। क्या निराधार बातें कर भाजपा को चुनौती नहीं दे रही कांग्रेस? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में जीत के बगैर कांग्रेस के लिए आगे की सोच है निराधार। इसके लिए लोकसभा से पहले कांग्रेस को करनी होगी पोजीशनिंग। फिलहाल कांग्रेस इस स्थिति में नहीं कि उसके नेता को विपक्षी मान ले अपना नेता। इसके लिए कांग्रेस और खड़गे के सामने है कर्नाटक जीत की अग्नि परीक्षा, और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कर्नाटक जीत होगी पहली सीढ़ी। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के पास है सहानुभूति फैक्टर। यहां खड़गे की 5 साल की राजनीति से दलित समाज और सामाजिक समीकरण उनके साथ। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार में सींध लगा भाजपा ने बनाई थी सरकार। पहले येदियुरप्पा सीएम बने और अब बसवराज बोम्मई है मुख्यमंत्री पद पर। चीफ इंजीनियर की ईडी कस्टडी के साइड इफेक्ट। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम हैं ईडी की कस्टडी में। ईडी के निशाने पर आने और गिरफ्तारी होते ही ग्रामीण विकास विभाग में मचा हड़कंप। गांवों में बनने वाली सड़कों, पुल और पुलियाओं के कैंसिल होने लगे टेंडर। ग्रामीण विकास विभाग ने शनिवार को 1 दर्जन से अधिक टेंडर किए कैंसिल। ईडी की एंट्री के बाद चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम द्वारा जारी टेंडरों में गड़बड़ी की आशंका। टेंडर कैंसिल होने से झारखंड के कई जिलों में विकास कार्यों पर लग सकता है ग्रहण। नागालैंड में खड़गे ने सबको चौंकाया। राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे का नजर आने लगा नया रूप। सियासी जानकारों में नागालैंड में खड़गे के तेवर और भाषण बने चर्चा का विषय। दरअसल 2024 के चुनावों में जीत पर केंद्रित था कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भाषण। भविष्यवक्ता बने खड़गे के अनुसार 2024 में केंद्र में बनेगी गठबंधन सरकार। तो क्या इसके लिए खड़गे अन्य विपक्षी पार्टियों को कर पाएंगे तैयार? खड़गे बोले, विपक्षी एकता जरूरी है, अन्यथा लोकतंत्र संविधान को बचाना होगा मुश्किल। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो क्या कांग्रेस वाकई अपने शब्दों को लेकर गंभीर? क्या इन 4-5 वाक्यों पर कांग्रेस तय कर रही अपनी आगे की रणनीति? अभी तक निराधार और गांधी परिवार की अनुगामी क्या खड़गे को मिली नई पहचान? क्या कांग्रेस अधिवेशन से खड़गे पर लग जाएगा पार्टी अध्यक्ष का पक्का ठप्पा? और क्या राजनीतिक बिरादरी में खड़गे को लेकर बनने लगी है अलग राय? क्या धीरे धीरे खड़गे उभर रहे खांटी, जमीनी और गंभीर नेता के रूप में? क्या खड़गे ने विपक्षी एकता की बात बोल अपनी राह में खुद पैदा की बाधाएं? क्या कठपुतली रबड़ स्टैंप भूमिका से बाहर निकल रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे?
सूचना प्रसारण मंत्रालय की बड़ी प्लानिंग। प्रसार भारती के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग की बनाई जा रही योजना। ब्रॉडकास्टर्स के लिए फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने के रोड मैप की तैयारी। इसे बदलते प्रसारण उद्योग में सरकार बढ़ा सकेगी अपनी उपस्थिति। इस वर्ष नए एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए अधिक नीलामी कर टियर 2 और टियर 3 शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच को और बढ़ाना है उद्देश्य। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्वा चंद्रा ने दिए संकेत। प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए संकेत। ऐसे में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा प्रसार भारती और जल्द ही ओटीटी के लिए कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं जारी। और महिलाओं के लिए भाजपा का विशेष अभियान। लोकसभा चुनाव 2024 जीत के लिए भाजपा महिलाओं में बनाएगी पैठ और इसके लिए भाजपा अभी से जुटी विशेष अभियान की तैयारी में। सूत्रों की माने तो भाजपा अपने वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज के नाम का भी करेगी इस्तेमाल। पार्टी सुषमा स्वराज के नाम से एक विशेष पुरस्कार की भी कर सकती है शुरुआत। इस योजना में उन महिलाओं को किया जा सकता है पुरस्कृत जो देश और समाज के किसी क्षेत्र में दे चुकी हैं विशेष योगदान। भाजपा जल्द ही कमल मित्र योजना की करेगी शुरुआत। महिला दिवस पर योजना की शुरुआत कर महिला मतदाताओं को जोड़ने का रहेगा प्रयास। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही। आलाकमान का मानना महिलाओं के विशेष समर्थन के बिना लक्ष्य नहीं हो सकता पूरा, इसलिए पार्टी हर महिलाओं को जोड़ने के लिए करेगी हर तरह के प्रयास। चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी बेटे की कंपनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी है साधना सिंह। साधना सिंह चौहान ने छोड़ी बेटे कुणाल सिंह की कंपनी। कुणाल सिंह चौहान की कंपनी है मेजर्स सुंदर फूड्स एंड डेयरी। ये कंपनी सुधामृत ब्रांड नाम से बनाती है डेयरी प्रोडक्ट्स। सूत्रों के अनुसार फर्म के विस्तार के लिए पेशेवर पार्टनर को लिया गया शामिल और साधना सिंह ने खुद को किया बेटे की कंपनी से अलग, जबकि छोटे बेटे कार्तिकेय इसी कंपनी में बने रहेंगे मैनेजिंग पार्टनर। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बताई जा रही है कुछ और। दरअसल साधना सिंह के व्यवसाय से अलग होने को लेकर लग रही अटकलें। साधना सिंह के इस निर्णय को देखा जा रहा चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ जोड़कर। सूत्रों की माने तो विदिशा से विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं साधना सिंह।
आंखें छोटी हैं पर नजरें बहुत तेज हैं। पिछले साल छोटी आंखों पर नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना ने दिया था बयान और इमना का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर हुआ था वायरल। बेहद शानदार हिंदी और सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर इमना अक्सर रहते सुर्खियों में। आज पीएम मोदी ने मेघालय रैली में तेमजेन इमना की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी नागालैंड के दिमापुर में कर रहे थे चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम बोले, तेमजेन की बातें पूरा देश सुनता है, मैं भी उनको हमेशा देखने की कोशिश करता हूं। और पीएम के संबोधन के बाद उच्च शिक्षा और आदिवासी मंत्री तेमजेन इमना बोले, गुरुजी ने बोल दिया, बस हम तो धन्य हो गए। तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान। जब से नीतीश हुए एनडीए से अलग, तब से राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी का बढ़ाकर, यानी बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बड़ी संभावना। लेकिन सीएम पद को लेकर आरजेडी जेडीयू के नेताओं की अलग अलग तरीके से बयानबाजी। हालांकि तेजस्वी ने इसको लेकर किया है इनकार। इधर जानकारों की माने तो आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने का तलाश रही रास्ता, और अब आरजेडी विधायक विजय मंडल ने दिया होली बाद तेजस्वी के सीएम बनने का दावा। दरअसल बिहार विधानसभा में है 243 सीटें, इनमें से आरजेडी के पास है 79 सीटें, जबकि जदयू 44 यानी कि 44, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, हम 4 और एक निर्दलीय विधायक है विधानसभा में। अब अगर आरजेडी से जदयू के अलावा मिल जाए सभी दल तो उनकी संख्या होगी 119, और फिर आरजेडी अलायंस को बहुमत के लिए चाहिए होंगे 3 विधायक, वो भी जेडीयू से टूट सकते। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो तेजस्वी की सीएम कुर्सी के लिए होगा आसान। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो इस फॉर्मूले से नीतीश की कुर्सी को हो सकता है खतरा। मामला सुप्रीम कोर्ट में अफसरों के फूले हाथ पांव। उत्तर प्रदेश की 7189 एएनएम भर्ती का प्रकरण जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली से लखनऊ तक घनघनाने लगे अफसरों के फोन। पीएम मोदी के मिशन रोजगार में सुप्रीम कोर्ट की बाधा आते ही हाई अलर्ट पर सरकार। दरअसल बीती 21 फरवरी को पीएम मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में हमें होना था एक समारोह। नौकरी ग्रहण करने जा रही 7189 एएनएम की नियुक्ति पत्र सौंपने का होना था समारोह। सारी तैयारियां हो चुकी थी पूरी। आयोजन स्थल लोक भवन भी सजकर था तैयार। सभी समाचार पत्रों में दे दिए गए थे विज्ञापन भी।
लेकिन 20 फरवरी देर शाम दिल्ली से आए एक फोन के बाद रोकना पड़ा पूरा आयोजन, क्योंकि मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो टालना पड़ा पीएम और सीएम की मौजूदगी वाला आयोजन। और आनंद फानंद में कई जिलों में सीएमओ ने खुद ही बांट दिए नियुक्ति पत्र। इनमें कुशीनगर, लखीमपुर खीरी समेत आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बंट गए नियुक्ति पत्र। फिलहाल इस लापरवाही के लिए डीजी स्वास्थ्य के आदेश पर बिठा दी गई है जांच। न्याय से जुड़े एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज साहब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच हुई शुरू, तो समूची न्यायपालिका व्यवस्था में मच गया हड़कंप। अब सीबीआई पूर्व जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रोज कर रही नित नए खुलासे। भ्रष्टाचार और विवादों के लिए चर्चित शाइन बिल्डर्स मामले में आया जज साहब का नाम। ईडी और सीबीआई दोनों की जांच में पूर्व जज साहब के जुड़े होने का भी खुलासा। इस कहानी में भ्रष्टाचार, सिस्टम में मनमानी से छिपी है कई और दास्ताएं। डीए केस की जांच में एक करीबी महिला की भूमिका भी पता चली। महिला ने जज के संपर्क में आने के बाद किया करोड़ों की संपत्तियों का क्रय विक्रय। यही नहीं, बेनामी संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम खरीदी और दुगने मुनाफे पर बेचा। सीबीआई सूत्रों की माने तो शाइन बिल्डर प्रकरण में होंगे कई और चौंकाने वाले खुलासे। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, आगे न्यायपालिका, विधायिका, नौकरशाही के बड़े चेहरे होंगे बेनकाब। योगी सरकार में एक और आईएएस अफसर ने मांगा वीआरएस। निदेशक हिंदी संस्थान आईएएस रविंद्र पाल सिंह ने मांगा है वीआरएस और रविंद्र पाल सिंह के पास है विशेष सचिव भाषा का भी चार्ज। वीआरएस मांगने वाले अफसर की अभी बाकी है काफी लंबी सर्विस। पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बने सिंह का 2035 में होना है रिटायरमेंट। सिंह की पत्नी निधि श्रीवास्तव भी है यूपी सरकार में आईएएस अफसर। निधि सरकार में है विशेष सचिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल के पद पर। आरपी सिंह की पत्नी निधि भी वीआरएस की जानकारी से हैं दुखी। सूत्रों की माने तो आईएएस पत्नी की डांट से दुखी होकर आरपी सिंह ने मांगा वीआरएस। अब आईएएस अफसर के आईएएस दोस्त जुटे हैं आरपी सिंह को मनाने और समझाने में।